नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं पंडित सुभाष चित्राथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आपका भी। इससे पहले कि पंडित जी से बातचीत शुरू की जाए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें आप। और पंडित जी से अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं। पंडित जी, जी जी। क्या कह रहा है समय? भाई समय तो जो कह रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं कि समय बड़ा बलवान है भैया। समय बड़ा बलवान है। तो समय का ही फेरा है, और कहीं रोशनी है तो कहीं अंधेरा है। और ये चल रही है जिंदगी और चलती जा रही है। रोज हम एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जिंदगी का एक एक दिन हर इंसान का कम होता जा रहा है। बिल्कुल कम होता जा रहा है। उस पर मुझे ये ख्याल आया कि आपसे पूछ लूं। जी। आपने साल के शुरुआत में ये कहा था कि ये साल 2025 जैसी ही शुरू होगा तो काफी कुछ उलट फेर और हंगामा, ये सारी चीजें रहेंगी। वो तो हो ही रहा है। प्लेन एक्सीडेंट आपने कहा वो हुआ ही काफी सारा। आपने कहा कि अर्थक्वेक आएगा, वो भी आ गया। आपने कहा कि बहुत लोगों की मौत होगी। बहुत साफ कहा था। हाँ, साफ कहा था आपने, ये नहीं कि वैसा वैसा, बिल्कुल क्लीन कहा था जी कि ये मंगल का साल है, अब मंगल कराएगा। तो अब जैसे कुंभ जैसी जगह पे भगदड़ मची, उसमें काफी लोगों की जाने गई। उसके बाद शायद बात हुई थी आपसे। हुई है। और फिर ये अभी देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गई, उसमें कई लोगों की जाने मरे हैं। ये क्या मतलब, समय किस तरह का समय चल रहा है? देखिए, अभी हम थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। आप लोग इसमें पहली बात यह है कि घबराइएगा नहीं, चिंतित मत होइएगा। चिंता चिता समान है। सिर्फ इसको सुनिए और इससे लाभ उठाइए, और आगे का समय अपने को संभाल के चलना है जी। अभी जो है वो, ये जो समय है ये शनि का फेरा है, और वही शनि के फेरे के कारण ये सब फेरा हो रहा है। लेकिन शनि का फेरा, मंगल का साल के शुरुआत में मंगल का प्रवेश, मंगल नीच का होकर के मिथुन में आना, और मंगल का साल मान के चलना। और ये किसके लिए खराब है? पहली बात ये जी, ये सबसे बड़ी बात है। किसके लिए किसकी खराब है? तो ये अभी देखिए कि काल सर्प की राशि कुंभ से ये मीन की राशि में प्रवेश करेंगे। जब प्रवेश करेंगे तो ये योग रहेगा। अच्छा, कब की बात कर रहे हैं? मार्च की बात कर रहे हैं। 29 तारीख को शनि बदलेंगे और मीन में जाएंगे। क्या तमाशा करेंगे? 2025 वैसे भी मैंने कहा है कि नेताओं के लिए बहुत ही बुरा है। आपस में लड़ेंगे, बहुत से बदलाव इनके अंदर आएंगे, कई पार्टियां टूट जाएंगी, कई पार्टियां बन जाएंगी, और वैसा चलता रहेगा। और उसके अलावा जो है, ये जो साल है ये खास तौर से मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है। अब हम मोदी जी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम सतर्क तो करेंगे। वो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, अभी अमेरिका से वापस आए हैं। कितनी इज्जत अफजाई हुई है वहाँ। अब पत्रकारों का अब आगे पीछे बोलना और कुछ ज़्यादा झुक जाना प्रधानमंत्री के लिए, वो सब तो सामने आ ही जाती है बात। संभल के चलना चाहिए भैया। और ऐसा है कि काल सर्प दोष के रास्ते में आम जनता पड़ रही है। काल सर्प दोष के रास्ते में आम जनता पड़ रही है। यानी कि 29 मार्च के बाद शनि जब बदलेंगे, काल पुरुष कुंभ राशि से मीन में जाएंगे, तो ये हमेशा से होता रहा है कि बहुत से लोग मरते हैं, बहुत दुर्घटनाएं होती है, बहुत तकलीफें होती है, आम जनता कुचली पिसली जाती है, और बुरा ही बुरा सुनने को मिलता है। तो भैया, अब ये ग्रह चक्र को तो हम रोक नहीं सकते हैं। अभी तो हमारा ही ठिकाना नहीं है कि हमारा क्या होने वाला है। अभी ऐसा नहीं है, ठिकाना तो होगा, लेकिन क्या होने वाला है? क्योंकि इस तरह जब ग्रह दोष होगा तो इसमें तो जहां पर राजा के पुण्य से जनता चलती है, तो राजा का कितना पुण्य है वो समझिए। क्योंकि देखिए, ये मैंने कुंडली बनाई है जिस दिन शनि बदल रहा है।
अच्छा। जब जब शनि अपनी काल पुरुष की राशि से मीन राशि पर जाएंगे, युग बदलेगा, युग बदलेगा। नेताओं के लिए बहुत खराब है। सरकारें बदलेंगी और 29 तारीख के बाद बहुत बड़े नेता के लिए घात का योग भी बनता है। अब घात में कुछ भी हो सकता है। क्या क्या क्या? घात घात अच्छा। घात माने एक्सीडेंट हो जाए, हमला हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाए। किसी बड़े नेता की बात कर रहा हूं। तो नेताओं के लिए हम बोल रहे हैं कि सुरक्षित रहें, सोचे, हमारी बात को सुने। आजकल तो बात यहाँ पे होती है रूम में और पूरी दुनिया में फैल जाती है। ऐसा तो आजकल मीडिया हो गया है। हाँ, वो तो खैर वो तो है ही, लेकिन ये जो आप चौंका रहे हैं, हालांकि जैसा आप कह रहे हैं 29 मार्च के बाद ये जो अब तक हो रहा है, क्या इससे और ज्यादा होने लगे? ये तो जो हो रहा है ये तो एक पोस्टर है भाई, ये एक झलक है। अभी असल जब शनि मीन से बदलेंगे, फिर मैंने दिखा दिया कुंडली। हाँ। हम आपको भी दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, आपके समझ में नहीं, जितना देख लिया जो हाँ, जो हाँ, आप बता रहे हाँ, हैं वही वो तो और, नहीं और, समझ और पाता वो हूं। हाँ, और काल सर्प की ओर जा रहा है। उस दिन काल सर्प दोष पे शनि का परिवर्तन है, माने चेंजेस ऑफ सेटन है। तो काल सर्प तो काल है तो महाकाल है, महाकाल है तो दुर्घटना है, और तराही तराही होने वाला है। बड़ी गंदगी फैलने वाली है भाई ये। और राजनीति में तो समझो कि कुछ बोल ही नहीं सकते हो आप, इस तरह की बातें सामने आ रही है। महंगाई चरम सीमा पे जाएगी, आम जनता त्राही त्राही करेगी, खाने अब इसमें इतनी बड़ी नहीं, लेकिन ये जो सब कुछ आप बोल रहे हैं वो तो है अभी। हाँ, तो वही मैंने पहले भी तो बोला था। तो ये क्या और बढ़ जाने वाला है? बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि अभी तक जो है काल पुरुष की राशि कुंभ में था, तो थोड़ा सा छतरी था। अब वो छतरी से हटेगा और वो गुरु की राशि मीन में जाएगा, और मीन राशि में 35 साल बाद फिर वापस इनका आगमन हो रहा है। 35 साल बाद शनि फिर मीन राशि में वापस विचरण कर रहे हैं, घूम घाम के आ रहे हैं, और अब आके यहाँ ठहर जाएंगे। और ठहर के 2.5 साल वो धुलाई जनता की होगी जो आप सोच नहीं सकते। अब हम बुरी वचन तो नहीं बोलेंगे। अर्थक्वेक के चांसेस है, सबसे बड़ी बात है। आगजनी के चांसेस है, सबसे बड़ी बात है। हवाई दुर्घटना के वापस चांसेस है, सबसे बड़ी बात है। रेल दुर्घटना के चांसेस, सबसे बड़ी बात है। शराबखोरों के लिए बहुत खराब, नशे की हालत में, यानी कि जो ये सब देसी शराब जो डाल करके नकली फकरी पिला देते हैं, काफी लोग उसमें भी मरने वाले हैं मार्च महीने के बाद। अरे ये सब तो बुरी बुरी बातें हो गई, और है ही। और राजा का पुण्य कितना है वो तो आप देख ही रहे हैं कि राजा का पुण्य अगर राजा में पुण्य होता तो आज हथकड़ी डाल के अमेरिका इतने लोगों को हर हफ्ते हवाई जहाज से नहीं भेजता। वो लोग तो कोई कत्ल करने तो नहीं गए हैं, वहां पे सेवा करने गए हैं। गरीब लोग हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे देश में तकलीफ है, इसके लिए अमेरिका जाते हैं ये लोग, विदेश जाते हैं। विदेश की बात जब भी आइए तो कोई कुंडली लेके आएगा, बोले अच्छा देखिए गुरुजी ये विदेश का योग है कि नहीं। अरे भाई देश की बात करना, लेकिन नहीं, यहाँ पे काम नहीं है लोगों को, पढ़ाई के हिसाब से यहाँ पर नौकरी नहीं है लोगों को। आज इतने लोग जो हथकड़ी लगा लगा के, हमारे ट्रम्प साहब जो आधे 50-50 तो खुद ही है वो, है ना, तो 50-50 वाला जो प्रेसिडेंट है वो आदमी को भेज रहा है हवाई जहाज में। अरे हथकड़ी मतलब वह तो आधा दिमाग का आदमी वहां पे। हाँ, अब गौर से ज्यादा दिमाग आदमी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होने से क्या हो गया, लेकिन वो आधा उसका जो वचन है वो जरा सुनिए आप, ऐसा लगता है घोड़ा निकल रहा है, पंप पंप करता है। ये तो पता है ना, वचन आधा समझ में आता है, आधा नहीं आता है। लेकिन अब उसके पास में गॉड ने, उस खुदा ने, उस भगवान ने उसको बना के भेजा है। लड़के वाले प्रेसिडेंट है, ये भी वाहवाही करनी पड़ेगी, लेकिन उस पर भी खतरा है, ये भी मैं बता दूं आपको। अच्छा, हम बोला कि सब बड़े नेताओं पर खतरा है। पूरे विश्व में किसी भी नेता की हत्या हो सकती है, किसी भी वक्त, विश्व में। भारत में नहीं। अब भारत में भी नेताओं पर तो खतरा है ही, लेकिन पूरे किस लेवल के नेताओं पर खतरा? अब बड़े लेवल के नेताओं को, जैसे पुतिन पर खतरा है, अभी जेलेंस्की पर है, वो भी मारा जा सकता है। पुतिन पर भी वार हो सकता है, मिस्टर पुतिन। ट्रंप पे हो सकता है। अच्छा, और भी 2-4-10 नेता अरब के निकाल के लाइए, सब पर खतरा हो सकता है। यानी कि ये जो साल है, जो मीन में शनि जा रहे हैं, वो नेताओं की टोपी को जान से उतार देने वाले हैं। इसलिए सब नेता सावधान हो जाओ। पूरे विश्व की भविष्यवाणी में कर रहा हूं, नेशनल छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल भविष्यवाणी कर रहा हूं।
और बोलिए कि इसका उपाय उपाय कुछ नहीं है। उपाय सुकर्म कुकर्म समय का फेरा है। अब हिटलर जैसा लोग पैदा हुआ एक टाइम था ना, वो कहां से आ गया? देश का भला करने चला जर्मनी में, हाँ, और जर्मनी को ही खा गया। ये बताइए कब तक चलेगा ये? पूरे साल, पूरे साल? पूरे साल, पूरे साल चलेगा। तो लेकिन मतलब जनता जनार्दन को भी कोई राहत नहीं मिलेगी? महंगाई तो देख ही रहे, लोग परेशान है, देख ही रहे। अरे भाई उन्माद हो गया है। सुनिए, अभी धर्म का उन्माद, उन्माद सुनिए, धर्म। लोग अभी जो कुंभ नहाने या पागल की तरह स्टेशन पर कहां जा रहे हैं भाई? क्या पाप किया है आपने तो कुंभ नहाने जा रहे हैं? उन्माद ही है ये उन्माद पैदा कर दिया गया है धर्म का। देखिए, धर्म मानिए, सब धर्म मानिए, लेकिन उन्मादी मत बनिए, पागल मत बनिए आप। सारे लोग पागल हैं, बच्चे मर जा रहे हैं ट्रेन में। अभी 1500 आदमी का डेथ हुआ है। अब उस बने पता नहीं, वो जो बोल रहे हैं धार्मिक गुरु, जो बोल रहे हैं, विश्व गुरु बोल रहे हैं कि भैया 5000 आदमी मरे हैं। अब कितने मरे हैं? 10,000 भी हो सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते आप। सब तो आंकड़ा सब गोल गोल है। सरकार कुछ बता रही है, लोग कुछ बता रहे हैं, ये सोशल मीडिया कुछ बता रही है। तो अब किसकी बात का विश्वास करें या नहीं करें, ये बात भी मानना है। लेकिन इतना जरूरी सामने तो दिख रहा है ना, तो उन्माद हो गया, लोग को जान देने की उन्माद हो गया, लोग पागल की तरफ भाग रहे हैं। क्या वो नहा लेने से, अपने बच्चे को मार देने से, पानी में डुबा देने से, कुचल देने से क्या ये धर्म हो जाएगा क्या? ये बात सवाल हम पूछ रहे हैं भाई। ये इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, हम आप ही से पूछ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे मनुष्य की बात कर रहे हैं कि जहां इस तरह हो रहा है वहां हम क्यों जाएंगे? आराम से जाइए ना, फिर वही टाइम में जाना है क्या? हाँ, वो तो अमृत घड़ी है। नहीं तो एक तो वो धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा कि मोक्ष मिल गया। अब देखिए, और दूसरे धर्मगुरु ने क्या कहा? अब उनके बाप ने क्या, उनसे बहुत बड़े धर्मगुरु, उन्होंने क्या कहा कि उन मोक्ष दिलाने वाले को गर्दन डाल करके हम पानी में डुबा देते हैं, उनको भी मोक्ष करा देते हैं। ये भी तो बोल रहे हैं, ये लोग आपस में ही बोल रहे हैं, दोनों गुरु है। ये तो नवा छोकरा गुरु है, और वो तो विश्व गुरु है, समझिए हमारे देश के महान गुरु हैं। वो बोल रहे हैं कि उसको उठाते हैं, गर्दन में हाथ लगाते हैं, जाकर डुबा देते हैं, तुम्हारा ही मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान को मोक्ष मिलता है। आप सनातन में अगर हैं तो ठीक से समझिए कि मोक्ष क्या चीज है। हम लोग तो जितना समझते हैं उतना ही समझते हैं, वो गुरु तो ज्यादा समझते हैं जी। अच्छा, अब चलिए, मतलब आप तो भावुक हो जाते हैं ऐसी चीजों पे, हालांकि भविष्यवाणी आप ही करते हैं कि ये विपदा आएगी और इस तरह की परेशानियां आएगी, और जब आती है तो आप काफी भावुक हो जाते हैं। नहीं क्या, हम देख रहे हैं कि बहुत तकलीफ। अब महामंडलेश्वर में बना दिया गया कुलकर्णी को। वो कौन हीरोइन है जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया है? ममता कुलकर्णी को। हाँ। अब बताइए, चमत्कार है भाई, ये तो चमत्कार है कलयुग का, अगर कलयुग बोलते हैं तो। अब कलयुग है कि सतयुग है, ये कंफ्यूजन है। अब वो मंडलेश्वर बना दिया गया उसको, फिर बाद में डिबेट हो रहा है, फिर लोग चिल्ला रहे हैं, फिर धर्मगुरु बोल रहे हैं, फिर निकाला जा रहा है, फिर वो रो रही है। बाद में वो नेता बनने वाली है, तो सुन लीजिए। भविष्यवाणी है क्या? भविष्यवाणी है मेरी, ये सब नेता बनने के रास्ते हैं। अच्छा, फिर गेरुआ रंग के पार्टी में वो चली जाने वाली है, आज न कल वो गेरुआ रंग जाने की तैयारी है। गिरवा रंग मतलब? अब जो पहने हुई है साधु का कपड़ा। तो साधु, तो वही। साधु का नेतागिरी से क्या मतलब? अब साधु का बताइए आप, जब तक कि इंसान जो आज 25 साल से कहीं नहीं था, हाँ। वो अचानक महामंडलेश्वर बन के धर्म का 25 साल तक पूजा पाठ करके, और एकदम किसी ने देखा नहीं। अच्छा, 25 साल उन्होंने क्या किया? वो तो देखे कि वो जो स्मगलर है, जो धर्म, क्या नाम उसका, विकी है, क्या नाम उसका, नाम हम भूल रहे हैं। अरे छोड़िए, हाँ क्या मतलब? हाँ, तो अब उसके साथ वो जेल में है, ये दुबई में रहती हैं, दुबई की कहानी चल रही है, वहां पे ये वो जा रही हैं, इन पर खुद केस हुआ, खुद लीगल मैटर में फंसी, खुद जेल जाते जाते बची है। ये सब उनका भविष्य क्या दिख रहा है? दिख रहा है ये कि ये नेता बन रही है, जीत जाएंगी, चुनाव लड़ेंगी। चुनाव लड़ेंगी, जीतेगी बिल्कुल। जब वो जीत सकती है तो ये भी जीत सकती है। एक कमजोर पड़ गई है ना दूसरी। आप भी जो है कमजोर पड़ गई है, फिर एक को खड़ा किया जा रहा है। तो आज तो हम लोग मतलब इतने भावुक हो गए आपके, एकदम राजनीति और उसमें भी बात होने लगी। तो कुल मिला के ये है कि
जो शनि का प्रभाव है वो 29 मार्च के बाद आम लोगों के लिए और ज्यादा अलग तरीके की तकलीफ आएगा, अलग तरीके हाँ। की तकलीफ आएगी। इसलिए धार्मिक बने, पूजा पाठ करें, सब कुछ करें। हाँ। अगर आपको नहाना ही है तो वहां का जल मंगा लें घर में, हाँ। यहाँ नहाएं अपने घर पे। लेकिन जान देने क्यों जा रहे हैं जब इतनी भीड़ है, जब इतने प्रॉब्लम्स है, ट्रेन इतनी कैंसिल हो रही है? तो ये सब जो चल रहा है ये क्यों? आखिर आखिर क्या है? आपका दिमाग को कुछ काम कर रहा है कि नहीं आम जनता का? जरूर कीजिए, हम रोकते थोड़ी है किसी को कि आप नहीं जाइए, लेकिन जहां इस तरह की स्थिति है वहां आप संभलिए। इन द होल हम आपके फायदे के लिए बात कर रहे हैं, हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं। चलिए, तो जितनी बातें आपने बता दी ये काफ़ी है मेरे ख्याल से। और मार्च तो आप तो वैसे ही जनवरी से ही डरा रहे हैं, मतलब दिसंबर से ही डरा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा। अब हमने सोचा था कि मार्च का कुछ बेहतर होगा, आप कुछ बेहतर बताएंगे। अब तो आप और भी डरा रहे हैं कि मार्च के बाद तो और ज़्यादा जो है वो टेंशन होने वाला है। अच्छा हाँ, आप कुछ बता रहे थे कि इस साल में 2025 में सरकारें बदलेंगी। दिल्ली की सरकार तो बदल गई, गए केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी। तो केंद्र सरकार का क्या, आपने उसके बारे में भी कहा था कि हाँ, मार्च के बाद हो सकता है कि सरकार जब बदलेगा तो इस साल हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी खतरा है। अच्छा, हम बता रहे हैं ना कि शनि जी का बदलना, शनि महाराज का बदलना सारे विश्व में परिवर्तन लाता है, सारी दुनिया में परिवर्तन लाता है। अच्छा, टॉप लेवल के नेताओं में, टॉप लेवल की जो पार्टियां जो यहाँ लीड कर रही हैं, जैसे यहाँ बीजेपी है, हाँ, कल बीजेपी का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शनि जब बदलेंगे तो फिर वो इंसाफ के तराजू से वो जाएंगे, गुरु के तराजू पे बैठेंगे। तो अच्छा, बहुत कुछ उल्टा सीधा होगा, साफ सुथरा हो जाएगा। और भी अभी तो इंसाफ हुआ है, अभी साफ सुथरा होगा, अभी जो है सफाई होगी। तो कोई भी पार्टी गिर सकती है, किसी भी पार्टी में प्रॉब्लम तो मतलब सरकार गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है, केंद्र की सरकार जो है बिल्कुल आपके मुताबिक बिल्कुल गिर सकती है। देखिए इनकी कुंडली में ऐसा है कि जब मोदी जी ने शपथ लिया था, उस पर बात कर देता हूँ। 9 जून 2024 को शाम को 7:15 पे मोदी जी ने शपथ लिया था, ठीक है। हाँ। उस समय जो ग्रह गोचर थे, उस समय जो है चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और बुध, ये चारों प्लैनेट जो है और जुपिटर, ये चारों प्लैनेट जो है एक ही जगह बैठे हुए थे, एक स्थान पर बैठे थे। अच्छा। और वो उस 7 बजे का जो लगन बनता है वो वृश्चिक लगन बनता है। हाँ। तो इस लगन के मुताबिक सरकार काल सर्प दोष में इसने शपथ लिया है, उस वक्त की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो काल सर्प दोष में जब सरकारें शपथ लेती हैं तो अपना पूरा काल वो पूरा समय तक पूरा नहीं करती है। अभी जो तीसरे बार में हुआ है अभी की बात कर रहे हैं। अभी डेट बताया ना हमने। हाँ। कि अभी जो है 9 तारीख को मोदी जी ने शपथ किया था, 9 जून 2024 को। हाँ, सही है ना? बिल्कुल। और 17-15 मतलब ये 7:15 में शाम को शपथ किया था, 2-4 मिनट आगे पीछे। तो मतलब वो काल सर्प दोष के समय में इन्होंने शपथ लिया है। अच्छा, तो काल सर्प दोष के रास्ते में आम जनता पड़ रही है, तो ये पूरा काल पूरा नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब ये है कैलकुलेशन। हाँ। तो इस आधार पे आप कह रहे हैं कि ये सरकार अपना 2025 में पूरा काल पूरा नहीं कर पाएगी। अब पूरा काल तो 2029 तक है। लेकिन एक बात और भी इसमें आगे बैठ रहा है, ये भी बता दूं आपको। क्या? कि आगे बात अगर कहीं ना कहीं से कुछ और रिंग घूमता है, हाँ। तो 2027 पे जो है मोदी जी जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। हाँ, अगर समझो किसी वजह से यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ, ये प्रधानमंत्री है और गए, और कोई दूसरा पार्टी ने इनको चुन के किसी और को इन्होंने रिजाइन नहीं कर दिया और दूसरे को लिया। एक हवा में बात है, लेकिन ये अगर ऐसा हुआ तो इनको ये जान छूटेगा नहीं, ये फिर राष्ट्रपति भी बनेंगे, ये भी योग है। सर्वोच्च पद पे जाएंगे। चलिए, ये भी योग बनता है। अब लेकिन हम इस योग को 100% कन्फर्मेशन नहीं दे रहे हैं। योग होता है, दिखता है, लेकिन सरकार अपना पूरा काम 5 साल का नहीं कर पाएगी, ये कैलकुलेट दिख रहा है, क्योंकि ओथ का जो समय है वो बता रहा है।
अच्छा, चलिए, मेरे ख्याल से मार्च के हिसाब से तो बातें हो ही गई। हाँ जी। और जिस तरह की चीज़ें आपने बताई हैं, देखते हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि देश के लिए और देशवासियों जो के भी हो लिए देश के लिए अच्छा हो। अच्छा रहे। हाँ। अच्छा, बहुत जो बहुत भी हो, हाँ, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना। इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरी जगह पहुंचाइए। कहने का मतलब है कि हमारी बात कहीं और की बात कहीं और। सीधी सी बात यह है, इसमें आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की भविष्यवाणियां जो ओपन माइंडेड एस्ट्रोलॉजर हैं, जो खुले दिमाग के ज्योतिष है, वही दे सकते हैं, जो मैं हूँ। जी और मैं बिल्कुल। 40 साल से देता आया हूँ और आगे भी देता रहूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। आपको नमस्कार करता हूँ। चलिए, तो आपने सुन लिया पंडित सुभाष चित्राज जी ने जो भी कुछ बताया कि आने वाला समय कैसा हो सकता है। तो इनके मार्गदर्शन के पाने के लिए मैं आ जाता हूं इनके पास। और वैसे भी काफी लंबे समय तक हमने टेलीविजन पर कार्यक्रम किया है और वो सिलसिला अब भी जारी है, जब से हमने अपना ये चैनल शुरू किया शुरू है किया। तब से। तो चलिए, दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद।